welcome to our morning classes. We are starting new series for chemistry classes और इस सीरीज़ का नेम मैंने रखा है केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस। तो ये जो सीरीज़ है वो बेसिक केमिस्ट्री से शुरू हो रही है, जहाँ से हम क्लास 9 केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। आफ्टर 9 क्लास हम 10th करेंगे, 10 + 1 एंड सो ऑन। चलिए, फर्स्ट है हमारा मैटर फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर के लिए 3 वीडियोस मैंने प्रिपेयर की हैं। अबाउट 75 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से बनाए हैं, जो कि सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, मैटर क्या होता है, मैटर किस चीज़ से बनता है? तो छोटे छोटे पार्टिकल, जो ऐसी चीज़ें जो कि हमें दिखती भी नहीं हैं, उन्हें हम पार्टिकल्स बोलते हैं। और वो क्या है, बहुत 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 स्मॉल होता है, जिसे मिला के किसी मैटर की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, सैंड पार्टिकल, शुगर पार्टिकल एट्सेट्रा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पार्टिकल्स की? तो पार्टिकल्स की मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से एक है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और इसी स्पेस होने की वजह से एक पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल, नींबू पानी। आपको पता है नींबू पानी में वाटर प्लस उसमें लेमन, ठीक है, लेमन जूस जो है ऐड होता है। तो जब ये दोनों जो है एक दूसरे पार्टिकल में जो स्पेस होता है वहाँ पे फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो सकता है। ये भी इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंड है कि मूवमेंट। जो पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है या किसी मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, वो काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है। कोई चीज़ स्टेशनरी है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी का अफेक्ट जो है वो मॉलिक्यूल पे उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग पड़ता है। जैसे कि अगर सॉलिड होंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, लिक्विड है उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, गैसेस है उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। ये आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, सबसे कम जो है काइनेटिक एनर्जी सॉलिड शो करते हैं, उससे ज़्यादा लिक्विड एंड देन गैसेस। लीस्ट बिल्कुल ही कम, ना के बराबर सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देखे रखा है। द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेज सेवरल मीटर। क्या होता है, जब आपको पता है अगर कोई ठंडा खाना है उसकी खुशबू आपको नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप खाना गर्म करोगे तो उसकी खुशबू काफ़ी दूर तक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, वो जब हम खाना गर्म करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। हम उसको हीट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं क्या चीज़, टेम्परेचर। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट भी तेज हो जाती है, फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं वो। इसीलिए जब फूड में काइनेटिक एनर्जी जो है, फूड पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ड्यू टू हीट, तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत दूर तक स्मेल चली जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है, स्मेल वाले पार्टिकल्स, वो दूर तक मूव कर गए होते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट। नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मूवमेंट के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपके मैटर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेज हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं पार्टिकल्स बोलेंगे, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे कम लिक्विड्स में, उससे कम गैसेस में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पास में। अगर हम लिक्विड की बात करें तो थोड़ा दूर दूर होंगे।
अगर हम गैसेस की बात करें तो वो बहुत दूर होंगे, अगर ज़्यादा दूर होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो मैटर है वो एक स्टेबिलिटी में रहता है। फॉर एग्जांपल देखो, कोई सॉलिड आयरन नेल है या फिर कोई पीस ऑफ चौक है। अब चौक किस चीज से मिलके बना है, उसमें क्या है, पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो बना है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये बंधे हुए होते हैं और चौक की फॉर्म में होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी भी जो मैटर है, कोई थिंग हो सकती है, उसको बनने में भी हेल्प करती है। वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है, कितना फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। अब जो स्ट्रेंथ होती है, वही चीज़ कि मैंने बोला मैटर कितना स्ट्रांग है, वो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि किस तरीके का मैटर जो है हमारे पास है, वो किस तरीके की कोई चीज़ की स्ट्रेंथ उसी पे डिपेंड करेगी कि मैटर का जो जो उसका काइंड है, मतलब कि वो किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस कुछ, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन KMnO4। तो कितने पार्टिकल्स होंगे इसमें, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन मतलब कि फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए, डिफ्यूजन का मतलब है फैल जाना या किसी दूसरी चीज़ में इम्पार्ट हो जाना मॉलिक्यूल्स का। तो जब हीट करते हैं किसी चीज़ को, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट हमेशा याद रखना है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल क्या होगी, मैंने अभी बताया कि जब हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, ठीक है, फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके बीच में वो मिनिमम होती है, किस में मिनिमम होंगी, सबसे कम किस में होंगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस में सबसे मिनिमम होंगी, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड में और सबसे ज़्यादा होंगी आपके सॉलिड्स में, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफ्यूजन ऑकर्स एट द फास्टेस्ट रेट इन, ठीक है। तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में, सबसे हाई किस में होता है, तो गैसेस में। गैसेस जो है वो बहुत ही फास्टली जो है डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। तो ये था बेसिक मैटर। अब हम इसके बाद जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसकी नेक्स्ट, और उसके बाद जो टेम्परेचर एक है इसमें टॉपिक, टेम्परेचर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना, सेल्सियस को वो क्वेश्चन आता है फ़ारेनहाइट वाले, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट में 20 और उससे अगले में शायद 30 तक क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, केमिस्ट्री जो सीरीज़ है आपकी वो वीक में 2 टाइम आएगी, ठीक है, और जिसमें मैं बेसिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।